चंद जी, आदरणीय शरद चंद जी। उपस्थित मित्रों को मेरा नमस्कार। राजेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और भविष्य की ओर किस तरह की संभावनाएं हैं उन पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम लोगों के सामने पेश की हैं। मुझे लगता है उस पर विचार करके आगे का रास्ता तय करते समय अ, उनको सबको शामिल करना हम सब लोगों का कर्तव्य होगा, जो लोग पंचायत में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। मैं एक तरह से विचार पत्र में जिन मुद्दों को उठाया गया है, जिन समस्याओं को इस 27 साल में क्यों वो नहीं हो पाया जो हम लोग करना चाहते थे, या जो मंशा थी, जो गांधी जी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और बहुत सारे लोग जो पंचायतों की बात करते हैं, लोगों की सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो क्यों नहीं हो पाया। उसका कुछ विश्लेषण करूंगा और उसमें अपने आप कहीं नहीं कहीं कुछ आगे के लिए रास्ता भी हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये व्यवस्था अपने पास आई और यहाँ जो नाम है उस नाम के संबंध में भी मैं एक तरह से शुरुआत करना चाहता हूँ, तीसरी सरकार। मैं समझता हूँ ये जो तीसरी सरकार है वहीं बुनियादी दोष छिपा हुआ है। डेमोक्रेसी का अनुवाद हम लोकतंत्र कर देते हैं, वास्तव में डेमोक्रेसी का अनुवाद है लोक सत्ता या जनसत्ता। मराठी में इस्तेमाल होता है क्योंकि तंत्र नहीं है, सत्ता है। अंग्रेजी में ग्रीक ग्रीक जहां से आया है डेमोक्रेसी, वहां सत्ता का मामला है। ब्यूरोक्रेसी कहते हैं तो ब्यूरो के सत्ते का मामला है। तो मैं कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ लोक सत्ता, और लोक सत्ता वही है, लोगों की सत्ता पहले है। आप संविधान को भी देखें तो संविधान में सॉवरेंटी किसकी है? सॉवरेंटी जनता की है। वो पार्लियामेंट को किसी सीमा तक देते हैं। तो एक तरह से मान के चलना चाहिए कि ये पहली सरकार है, तीसरी सरकार नहीं है। जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे तब तक ये मामला चलता रहेगा कि वो देने वाले हैं, हम लेने वाले, और वो दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा ऐसा कानून बना दिया, इसलिए दिक्कत है। पर इसके पीछे एक इतिहास, और वो इतिहास एक तरह से ब्रिटिश सरकार से शुरू होती है और उसके पहले की बात बहुत अलग थी। देखिए, पता नहीं जो लोग भी इतिहास की बारीकी देखते हैं वो जानते होंगे कि ब्रिटिश सरकार के आने के पहले जो भी राजा महाराजा, जो भी सरकारें होती थी, वो ग्रामीण समाज को या समाज को पूरी तरह छोड़ देती थी अपनी सत्ता के लिए, अपनी तरह से उसका व्यवस्था करने के लिए। कभी उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करती थी। ब्रिटिश सरकार के आने के बाद ही गांवों में हस्तक्षेप हुआ। उसके पहले गांवों से ज्यादा जो होता था वो रेवेन्यू लेना है और इसलिए कि फौज करना है, और वो भी जो सूबेदार वगैरह है वो लोग करते रहते। तो ये जो समाज और सरकार के बीच अंतर था, ब्रिटिश सरकार के आने के बीच समाज और सरकार का अंतर मिटने लगा, और सरकार जो है धीरे धीरे समाज पर हावी होने लगी, और गांव में जाकर जो मालगुजारों और सबके जरिए जिस तरह का हस्तक्षेप या पेनिट्रेशन, हिंदी में क्या कहूंगा, पेनिट्रेशन समझ सकते हैं सब लोग, वहां पहुंच सरकार की होने लगी जो पहले नहीं थी। वो एक बहुत बुनियादी समस्या रही है। और उसकी वजह से हुआ क्या है कि ब्रिटिश सरकार के आने के बाद हमने मान लिया कि पहली सरकार दिल्ली में है, दूसरी सरकार राज्यों में है, और तीसरी सरकार हमारी। जबकि जब लोक सत्ता आई तो सच में उसका मतलब होना था पहली सरकार हम है, जो बदलना था ब्रिटिश सरकार के आने के बाद। पहली सत्ता हम है, दूसरी सत्ता बीच में है, और तीसरी सत्ता केंद्र में है। और अभी मैं चाहता हूं उसको यदि हम समझेंगे तब बात बनेगी। अर्थात हमारे पास वो अधिकार है इस
डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में, अवधारणा में ही, पर उसको पाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अधिकार कभी अपने आप नहीं मिलता है, अधिकार लड़ने से मिलता है, अधिकार दान करने से नहीं मिलता है, अधिकार दान से नहीं आता है, अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, पंचायत के लोग हों, और कई जगह हुआ है, पंचायतों का संगठन हुआ है, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए बातचीत की है। मध्य प्रदेश में बहुत से उदाहरण है, पर मैं बताना नहीं चाहूंगा। तो कुल मिला के कहने की बात है कि हम ऐसी स्थिति में जो भी आगे करेंगे उसमें कहीं ना कहीं इस बात को देखना पड़ेगा कि विभिन्न संघर्ष का मतलब आप जानते हैं, कोई एक तरीका नहीं, सब शांतिपूर्ण संघर्ष की बात कर रहा हूं, कई विभिन्न तरीकों से हमको करना पड़ेगा। अब मैं दूसरे हिस्से में आना चाहता हूं, और दूसरा हिस्सा है संविधान बनाते समय ही, जो प्राण जी ने शुरुआत में कही थी, बनाते ही समय क्या कमियां रह गई। नंबर 1, उसमें ग्राम सभा को बहुत ही कमजोर रखा गया। मैं उसको जब जब बार बार पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ग्राम सभा पोस्ट स्क्रिप्ट है, सोचने के बाद धीरे से लाया गया। नहीं तो ग्राम सभा को सारा अधिकार देना, और गांव के स्तर पर तो पंचायत नाम की चीज की जरूरत ही नहीं थी, ग्राम सभा जो कमेटी बना दे, जो कर दे, काम करना चाहिए था। एक तो उसमें दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत ये है कि जो 2 और तरीके बना दिए गए, जिला पंचायत और इंटरमीडिएट, इन तीनों के बीच के संबंधों को कोई सही तरह से नहीं रखा गया। और मैंने देखा है बहुत राज्यों में, मेरा अनुभव है कि जो मध्य में है उसको बहुत समस्याएं हैं, और तीनों के बीच के रिश्तों की भी समस्याएं। तीसरी बड़ी भारी बात ये हो गई है कि हमने ऐसा संवैधानिक संशोधन किया जिसमें हौज में पानी तो बहुत डाल दिया, लेकिन उसके नीचे नल भी कई बना दिए, जब चाहो निकाल दो। उदाहरणार्थ, जिन क्षेत्रों में अधिकार दिया जाएगा वो लिख तो दिया गया, लेकिन सरकार को अधिकार दिया गया, राज्य सरकार को, कि उन क्षेत्रों में क्या अधिकार दें। होना ये चाहिए था कि जिस तरह से केंद्रीय सरकार के लिए एक लिस्ट बनी है, राज्य सरकारों के लिए एक लिस्ट बनी है, वैसी पंचायत व्यवस्था में क्या दिया जाएगा उसकी लिस्ट बन जाती थी, जिसमें बदलने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं होना। जब तक आप अलग से लिस्ट न बना दें, आप यदि 2, मेरी राय में 3 स्तर तो होना ही चाहिए, लेकिन 3 स्तर भी रखते हैं, 3 स्तरों के बीच का संबंध और तीनों में क्या क्या अधिकार दिया जाएगा वो स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार, आपने थोड़ी सी मेरे संबंध में बताया था, मध्य प्रदेश सरकार में जब मैं था तो मैंने एक बड़ी कोशिशें की और खूब अधिकार दिलवा दी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जहां लगने लगा कि राज्य की सत्ता को कम हो रहा है और वहां ज्यादा अधिकार होता जा रहा है, तो धीरे धीरे हर साल थोड़ा बहुत अधिकार कम करते गए, और उसके बाद संभवतः अब अधिकार बहुत ही कम रह गया है पंचायतों को। तो इसलिए सरकार को अधिकार देना सही नहीं था। तीसरी बात संविधान की जो है, आप न्याय पंचायतों की बात कर रहे थे प्राण जी, मैं हमेशा मानता हूं सरकार यदि आप कह रहे हैं तो सरकार के तीनों अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और न्यायपालिका। ये क्या सरकार बना दी गई है जो केवल एग्जीक्यूटिव है? न उसको आपने अधिकार दिया है जुडिशियरी का, न आपने उसको अधिकार दिया है लेजिस्लेचर का। तो जब तक आप तीनों अंगों के अधिकार नहीं देंगे तो आप उसको सरकार मत कहिए। इसीलिए वो डेवलपमेंट एजेंट बन के रह गया है। अभी जो पंचायतें हैं वो मुख्य से विकास का काम कर पाते हैं। तो ये तीसरी बात है जो उसमें मेरी तरफ से कमी रह गई है, जिसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। और चौथी बात है, फाइनेंस कमीशन के जरिए कुछ इंतजाम तो किया गया है, लेकिन टैक्सेशन के संबंध में जो लिखा गया है कि अधिकार दिया जाएगा, उसमें जो लोग अनुभव करते हैं, देखा मैंने गांव में जाके देखा, आप सब लोग भी जानते हैं, मुझसे शायद ज्यादा ही जानते होंगे कि गांव में टैक्सेशन के कितने गुंजाइश है।
किन बातों में टैक्सेशन की गुंजाइश है। और ये अलग मुद्दा है कि चूंकि लोग प्रतिनिधि और व्यक्ति साथ रहते हैं वहां, इसलिए टैक्सेशन भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो फाइनेंस के संबंध में जो इंतजाम किया गया है फाइनेंस कमीशन के जरिए, उसको कुछ अधिक और पुष्ट करने की वहां जरूरत थी। एक दूसरी बात पर भी मैं महत्वपूर्ण ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब मैं समाज और सरकार दोनों की अलग अलग बात कर रहा था इतिहास में, वो है कि पता नहीं मैंने न जाने कितने राज्यों में जहां जहां मुझे बुलाया जाता है जाके बात की और देखा है। दो काम बताए गए हैं पंचायतों की: प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर सोशल जस्टिस। आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। मैंने कहीं नहीं देखा है कि सामाजिक न्याय के लिए कुछ काम किया जा रहा। सब लोग ये मानकर चलते हैं कि वो तो डेवलपमेंट का काम करेंगे। इसीलिए मैंने कहा ना, स्वयं से पुराने जमाने के स्वयं से संस्थाओं जैसे डेवलपमेंट काम का एजेंट बन गए हैं। सरकार से जो पैसा मिलता है उससे डेवलपमेंट करने का काम, डेवलपमेंट सड़क बना दो, घर बनवा दो, फला कर दो, करते रहते हैं। लेकिन सामाजिक न्याय के संबंध में कुछ नहीं करते, क्योंकि उसका कारण है वहां जो अंतर्विरोध। आखिर समाज अभी भी लोकतांत्रिक समाज नहीं है। अभी भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अन्य दलितों, अन्य लोगों की दिक्कत वहां है। अभी भी औरतों का स्थान समानता का नहीं है। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, इन मामलों से भी आप जानते हैं कि जब इनको जब रिजर्वेशन दिया भी गया है तो ज्यादातर जगह अध्ययनों ने बताया है और अनुभव ने भी बताया है। कहने के लिए तो उन्होंने आप महिला को रख दिया, पर क्या है जो सच में सरपंच बनने का, सच में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की भूमिका निभाते हैं पति, सरपंच पति वगैरह कहलाने लगते हैं। और उसके खिलाफ बहुत कहा जा रहा है, लेकिन है परिस्थिति। मतलब ये है कि सामाजिक न्याय का काम जो दिया गया है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, वो नहीं हो रहा है। इसलिए कि सामाजिक न्याय का जो मामला है वो वहां के समाज से जुड़ा हुआ है। और जहां आप सामाजिक न्याय की तरफ काम करेंगे, मतलब आप वहां आपस में दिक्कतों को पैदा करेंगे। तो इसलिए कहीं न कहीं इस बात को समझने की जरूरत है। पंचायत का जो दूसरा महत्वपूर्ण काम सामाजिक न्याय का है, उसको लाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए किस तरह के अधिकारों और किस तरह की आंदोलन या व्यवस्था की जरूरत है। और आखिरी और फाइनल बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम आगे चलकर कुछ करना चाहते हैं तो सिविल सोसाइटी, जिसका जिक्र राणा जी ने किया था, सिविल सोसाइटी के ऊपर काफी भरोसा करना पड़ेगा। प्रिया की संस्थाओं को तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं, पर मैं और बहुत सारी संस्थाओं को जानता हूं जहां जहां उन्होंने पंचायतों को सशक्त करने का काम किया है। उन कुछ पंचायतों में, उन कुछ जगहों में काफी अच्छा काम हुआ है आज की सीमाओं के बावजूद। उन्होंने तो, राजेश जी ने बहुत ही बढ़िया जिक्र किया उस जमाने का, जिस जमाने में कोविड था। लेकिन मैंने देखा है कोविड हो या ना हो, कोविड संभावनाओं को तो कुछ बहुत बढ़िया उसने उजागर किया। पर कोविड ना हो, उस जमाने में भी पंचायत कितना अधिक से अधिक बढ़िया काम कर सकती है। वो जहां जहां सिविल सोसाइटी उनसे जुड़ती रही है वहां होता रहा है। उसमें एक बात है जरूर हम लोगों ने नजर आई, हम लोगों को आई है, और वो संविधान की कमी नहीं है। वो सरकारी व्यवस्था में जो राणा जी बार बार कह रहे थे, बात की क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए थी, नहीं की गई। जो कार्रवाई शायद सरकार को करनी चाहिए थी, वो है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच जो मामला है उसको बदलने का। देखिए दिक्कत क्या है, चाहे ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो या बीच का पंचायत, अलग अलग जगह अलग अलग नाम कहलाता है वो, मिडिल लेवल पंचायत, तीनों में अंततः काम तो आप कराते हैं सरकारी कर्मचारियों से। और सरकारी कर्मचारी की आपने बड़ी ही दुविधापूर्ण स्थिति रख दी। यदि
जिला पंचायत का व्यक्ति जो अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उसको पंचायत की तरफ जिम्मेदारी है, लेकिन उसको देख रेख करने वाला असली जिम्मेदारी उसकी हो जाती है उसके ऊपर जो संयुक्त संचालक महोदय हैं। जब तक आप पंचायत का अलग कैडर नहीं बनाते काम जो पूरी तरह से जिला पंचायत के कंट्रोल में, नियंत्रण में हो, अधीनस्थ हो, तब तक आप सफलता से रोज का काम और अच्छा काम नहीं करवा सकते, क्योंकि उस अधिकारी की दोहरी जिम्मेदारी होती है और उसको दिक्कत भी होती है, और यदि बहुत ईमानदारी से जिला पंचायत का काम भी करना चाहे तो भी उसको करने में बहुत अड़चन होती है। तो आप सरकार को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव को, करने वालों को तो अभी भी आप केंद्रोन्मुखी बना के रखा है आपने, राज्य को मैं केंद्र मानता हूँ, केंद्रोन्मुखी बना रखा है आपने। हॉरिजॉन्टल जो रिलेशनशिप होना चाहिए उसको बहुत वीक रखा है, इसलिए उसको भी परिवर्तन करने की जरूरत है। कुल मिला के शुरुआत की थी वहां से मैं आप खत्म कर दिया। संघर्ष, जब तक आप इन सब बातों को लेकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सिविल सोसाइटी वाले, पंचायत वाले और हम सब लोग जो दोनों में भी ना हो और साथ हैं, जब तक इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, बीच बीच में ऐसी, माफ करिएगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बीच बीच में इन बैठकों और इन सेमिनार से काम नहीं चलेगा। एक लगातार एडवोकेसी और संघर्ष करने की जरूरत है ताकि पंचायत अधिक सफलता से काम कर सके। आप लोगों ने मुझे बहुत धन्यवाद।